प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 12 फरवरी दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। तो आज का विषय है धैर्य के साथ दौड़े। कुछ लोग बिना किसी मकसद दौड़ते हैं, कुछ भावनाओं में बह के दौड़ते हैं, कुछ दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और कुछ लोग दिखावे के लिए दौड़ते हैं। वे चाहते हैं कि संसार की चमक दमक में उनका भी नाम हो। लेकिन पौलुस ये कहता है कि हमें धैर्य के साथ दौड़ना है, हमें धीरज के साथ दौड़ना है। लूका उसके 21 के 19 वचन कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। प्रश्न ये उठता है कि धैर्य क्या है? धैर्य शब्द का तात्पर्य क्या है? धैर्य वो है जब दूसरे लोग गुस्सा हों, नाराज हों तो आप शांत रहें। धैर्य वो है कि जब दुख, निंदा और बेइज्जती और अपमान आपके लिए खड़ा हो फिर भी आप शांत रहें। रिश्तों में तनाव हो और यहाँ तक कि टूटने के कगार पे हो फिर भी आप सब्र से, धैर्य से बने रहें। मसीह जीवन में यह एक अलौकिक गुण है और ये सिर्फ सांसारिक चेष्टा या फिर सांसारिक बातों से नहीं आता, लेकिन ये पवित्र आत्मा का एक फल भी है। धैर्य सबसे अच्छी चीज़ है। यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा जिंदा ईश्वर है। यीशु मसीह हमें सब्र और यीशु मसीह ही हमें संभालने वाला है। सबसे ज़्यादा हम जब वचन को पढ़ते और उस पर ध्यान देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे था तो वो सबसे बड़ा धैर्यवान रहा। हम ये पढ़ते हैं मत्ती उसके 26, 59 और 67 पद में, मत्ती 27, 29 से 50 पद में। इन सब बातों में हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे भी थे तो उनका धैर्य, उनका धीरज सबसे ज़्यादा है। जब वो तकलीफ में थे, जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, फिर भी उन्होंने उनके लिए दुआ किया। इसलिए प्रियो, मसीही जीवन का एक सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि हमें धैर्य के साथ दौड़ना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए उस परमेश्वर पे जो परमेश्वर जिंदा है और हमारी सहायता करता है। हमें धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए और मजबूती से हमें आगे बढ़ना चाहिए उस परमेश्वर के नाम से जो जिंदा और महान है। आगे के मनन के लिए याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 7 और 8 पद। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 13 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 26 पद से लेके 50 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।